फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है कि कोई ऐसा सच्चा पर्सन मिल जाए जो हमारी बात बहुत ध्यान से सुन सके और हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। सो फ्रेंड्स, हमेशा हम ऐसे पर्सन्स ढूंढते हैं कि कोई समझदार इंसान मिल जाए। और होता क्या है कि वो जो समझदार व्यक्ति जिसको हम गलती से स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप तो लगाते हैं और वो व्यक्ति हमारी बातें सुनता भी बड़े ध्यान से है, लेकिन उन्हीं बातों को वो दूसरों के सामने बहुत अच्छे से फैला भी देता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोग हमारी लाइफ में कम ही होते हैं। आज का विषय थोड़ा सा अलग है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल भगवान और इंसान के बीच में ही होती हैं। सो चाहे आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी कास्ट एंड क्रीड के हो, फ्रेंड्स आज जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ, प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज है, हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसका हमें रिग्रेट भी हो रहा होता है और पछतावा भी हो रहा होता है। यानी कि रिग्रेट एंड रिमोर्स एक साथ हो रहा होता है। और वो जो चीजें होती हैं वो घड़ी घड़ी हमारे दिमाग में कौंधती रहती हैं। कई बार सो रहे हो तो एकदम से उठ जाते हैं, कई बार कुछ कर रहे हो तो वो एकदम से जो दुख पछतावा होता है फ्रेंड्स, वो हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। कई बार अपनी फैमिली में तक हम शेयर नहीं कर पाते हैं। आपके पास कोई है या नहीं है, मैं आपसे यही कहूंगी, अपनी जो पूजा की जगह है आप वहां पर बैठिए भगवान के सामने, और वहां पर जो भी आपके सामने इस तरीके का दुख पछतावा हो रहा है, जो आपको जीने नहीं दे रहा है, सीधे सीधे उनसे प्रकट करिए। यानी कि मन में आप सीधे सीधे उनसे प्रकट करिए और जो भी चीजें, जो भी विचार आपके दिल में आ रहे हैं वो एज इट इज उनसे बोलते जाइए। और वहां पर थोड़ा सा टाइम लगाइए, यानी कि बोलने के बाद तुरंत उठ नहीं जाना है, थोड़ी देर वहीं शांति से बैठे रहिएगा। आपको अपने आप में ही एक जो हीलिंग टच होता है वो अपने आप ही आपको फील हो जाएगा। और आप जब वहां से उठेंगे आपको शांति और शक्ति दोनों ही मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में डालनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम अपनी गलती दूसरों के सामने नहीं मानते हैं, कि वो एक्सेप्ट करने में भी हमारी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होती है। बट कहीं ना कहीं कई बार हमें पता लग जाता है कि गलती नहीं, हमने तो पाप किया, और कई जगह पाप भी नहीं, महापाप किया है, लेकिन हम दूसरों के सामने मानने को तैयार नहीं होते हैं। जब उस पर्सन को देखो तब भी अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं भाई, हमने ये गलती करी है। सो फ्रेंड्स, आप उस व्यक्ति के सामने माने या ना माने, दूसरों के सामने माने या ना माने, बट फिर यहां से कहूंगी कि अपने इष्ट देव के सामने बैठे और वो जो चीज आपने करी है, जो चीजें आपको दिल ही दिल पे खाए जा रही हैं, वहां पर बैठकर एक्सेप्ट करिए। इसी विषय को और बताते हुए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता है कि आप अंधविश्वास करने लगे, आप जंतर मंतर करने लगे, खूब सारे जाप करने लगे। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आप करिए, लेकिन पूजा करने का जो सही मतलब है अकॉर्डिंग टू मी वो यही है कि आप अपने इष्ट देव के साथ कुछ समय गुजारें। उनसे सच्चा साथी और उनसे अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइडर आपको कोई नहीं मिल सकता। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हम हाई डिमांड पे होते हैं। यानी कि जैसे बच्चों को होता है ना कि कोई खिलौना चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो वो पेरेंट्स से जिद करने लगते हैं। लेकिन एक एज के बाद अगर हम लोग अपनी बात करें तो पेरेंट्स से वो जिद नहीं कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं मेच्योरिटी भी आ जाती है, हम दुख तकलीफ तो बताते ही नहीं है, चीज़ों की डिमांड तो बहुत दूर की बात है। सो फ्रेंड्स, ये जो हाई डिमांड वाली चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हम भगवान से करते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, वो मिल जाए, बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। इवन कोई अपनी लाइफ से खुश होता है तो कहता है हे भगवान मुझे दीर्घायु कर दे, कोई अपनी लाइफ से अपसेट होता है तो भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे उठा ले। सो फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी अलग अलग तरीके की डिमांड्स होती हैं हम केवल अपने प्रभु से करते हैं, अपने भगवान से ही करते हैं। इसके लिए भी मैं आपसे कहूंगी अपने इष्ट देव के साथ आपको कुछ पल तो गुजारने पड़ेंगे ना। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमें कुछ शिकायतें होती हैं, यानी कि लाइफ में अगर कुछ भी घट रहा होता है तो हम किसी इंसान से प्रॉब्लम नहीं कह सकते, ना तो अपनों से कह सकते हैं, गैरों की तो बात ही छोड़ो। सो फ्रेंड्स, ये जो शिकायत होती है कि मेरे साथ ही गड़बड़ क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा होता है, या मेरे साथ ही लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे होते हैं, ये भी जो शिकायतों का पेंडोरा बॉक्स होता है वो भी अपने भगवान के सामने ही खोलिए। जब आप एक एक करके शिकायतों की लिस्ट शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान
ध्यान दीजिएगा, उस समय केवल आप शिकायतें नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप चीजों को रिकॉल कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आपके वो जो देव होते हैं वो सुन रहे होते हैं और वो उन्हीं लिस्टिंग के साथ आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में सॉल्यूशंस भी डालते जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो भगवान की वजह से आता है कि कुछ भी हो हमारा भगवान हमारे साथ है। यानी कि जो चीजें कही जाती हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड, यानी कि अपने पे विश्वास करो और भगवान पर भरोसा रखो। जो चीजें तुम अच्छी करोगे उसके अकॉर्डिंग भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो कम्युनिकेशन है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई हमें इतना समझ ही नहीं सकता है। सो जब भी पजल्ड हो रहे हैं, जब भी परेशान हो रहे हैं, सो कहीं किसी का दरवाजा मत खटखटाइए। हर एक के घर में उसके इष्ट देव मौजूद होते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ क्षण गुजारिए, आपको अपनी सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस खुद ब खुद मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।